Hello students, I am Nisha Sindhi and I am taking second standard हिंदी सब्जेक्ट। तो बच्चों आज का टॉपिक है स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं। तो बच्चों आज आप लोग सीखने जा रहे हो मिलान करो। पेज नंबर 7 मिलान करो। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ हिंदी के शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों का अर्थ यहाँ पे अंग्रेजी में दिया गया है। तो अब बच्चों यहाँ पे पहला शब्द है कमल। तो हमें इन दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ जोड़ना है या मिलान करना है। पहला शब्द है कमल। कमल को हम इंग्लिश में कहते हैं लोटस। तो लोटस के साथ जोड़ते हैं। हमारा अगला शब्द है ताला। ताले को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉक। तो हम बच्चों इसे मैच करते हैं। ताले को लॉक के साथ मैच करते हैं। अगला शब्द है चिड़िया। चिड़िया को इंग्लिश में कहते हैं स्पैरो। चिड़िया को इंग्लिश में कहते हैं स्पैरो। तो इसके सही अर्थ के साथ हम मिलान करते हैं स्पैरो। तो अगला शब्द है चील। चील को इंग्लिश में कहते हैं काइट। काइट। पूल। पूल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज। पूल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज। फूल। फूल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। फ्लावर। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं ट्री। वृक्ष को इंग्लिश में कहते हैं ट्री। अगला शब्द है सेब। सेब को इंग्लिश में कहते हैं एप्पल। सेब को इंग्लिश में कहते हैं एप्पल। अगला शब्द है पैर। पैर को इंग्लिश में क्या कहते हैं फुट। पैर को इंग्लिश में कहते हैं फुट। अगला शब्द है कौवा। कौवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं क्रो। क्रो। कौवे को इंग्लिश में कहते हैं क्रो। अगला शब्द है शंख। शंख को इंग्लिश में कहते हैं शेल। शंख को इंग्लिश में कहते हैं शेल। तो बच्चों अगला शब्द है आंख। आंख को इंग्लिश में क्या कहते हैं आई। तो बच्चों आपने सीखा मिलान करो मैच द फॉलोइंग। इन हिंदी शब्दों को इसके सही अर्थ के साथ हमने जोड़ा। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है चित्रों को पहचानो और शब्दों पर सही मात्रा लगाओ। लुक एट द पिक्चर्स एंड यूज द करेक्ट सिंबल्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें इन्हें पहचानना है। इन चित्रों को पहचान कर इनकी सही मात्रा लगानी है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला चित्र है छाते का। इसे हम कहते हैं छाता। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं छ और त। अब हमें इन्हें सही मात्रा लगानी है। छ को लगेगी आ की मात्रा। छ को लगेगी आ की मात्रा छा ता। तो बच्चों ये सही शब्द बन गया छा ता। अगला चित्र है गुलाब का। यहाँ पे नीचे गलाब क्या शब्द दिया गया है गलाब। तो हमें अभी से ऊ की मात्रा लगानी है। तो यह अब शब्द बन गया गुलाब। यह शब्द बन गया गुलाब। तो बच्चों अगला चित्र है किताब का। अगला चित्र है किताब का। अब
यहाँ पे शब्द दिए गए हैं किताब, तो हमें इसे सही मात्रा लगानी है और शब्द बनाना है। तो यहाँ पे लगेगी ई की मात्रा, ई की मात्रा, और ये शब्द बन गया किताब, किताब। तो बच्चों अगला चित्र है औरत का, और यहाँ पे शब्द दिया गया है अरत, अरत। तो हमें अभी इसे सही मात्रा लगानी है। यहाँ पे औ की मात्रा लगानी चाहिए, औ की मात्रा। औ की मात्रा, तो ये शब्द बन गया औरत। तो बच्चों अगला शब्द है, अगला चित्र है शंख का। ये है शंख, और यहाँ पे सही मात्रा कौन सी लगेगी? अम की मात्रा, अम की मात्रा। तो ये बन गया शंख। तो बच्चों यहाँ पे अगला चित्र है चांद का। ये है चांद, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी? अन की मात्रा, अन की मात्रा। तो ये बन गया चांद। तो बच्चों अगला चित्र है भेड़ का, अगला चित्र है भेड़ का। इसे हम लगाएंगे ए की मात्रा, तो ये बन गया, शब्द बन गया भेड़। और बच्चों अगला चित्र है थैले का, थैला मतलब बैग। तो हम अब इसे आई की मात्रा लगाएंगे, थैला, आई की मात्रा। तो इसे शब्द बन गया थैला। अब समय है होमवर्क का। हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7, मैच द फॉलोइंग, मिलान करो। लुक एट द पिक्चर्स एंड यूज द करेक्ट सिंबल्स इन द गिवन वर्ड्स। चित्रों को पहचानो और शब्दों पर सही मात्रा लगाओ। आप अपने हिंदी होमवर्क बुक में लिखो और व्हाट्सएप पे सेंड करो। थैंक यू।